राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है और आप तो जानते ही हैं कि कार्तिक स्नान का कितना महत्व है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान के क्या क्या नियम होते हैं, कार्तिक स्नान के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कार्तिक स्नान की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक यानी पूरे कार्तिक मास हमें कार्तिक स्नान करना होता है। कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं उनको 5 नियमों का पालन करना होता है। ये नियम है स्नान, पूजा, दान, व्रत और भजन। इन 5 नियमों का पालन करना होता है। एक साधारण से शब्दों में जान लेते हैं कि कार्तिक स्नान क्या होता है। कार्तिक स्नान में पूरे कार्तिक के महीने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, यानी उजाला होने से पहले अंधेरे अंधेरे में ही उठ के ठंडे जल से स्नान किया जाता है। रोजाना हमें सुबह जल्दी उठना है। 5 बजे तक हम लोग स्नान कर लेते हैं, तो रोजाना सुबह जल्दी उठ के ठंडे जल से स्नान किया जाता है। आप अगर देखिए स्वस्थ हैं तो फिर आप ठंडे जल से ही स्नान कीजिएगा। अगर आप बीमार हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो फिर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप स्नान का संकल्प लीजिएगा। वैसे शास्त्रों के अनुसार और जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार कार्तिक में ठंडे जल से स्नान किया जाता है। पहले तो लोग कुएं पे, नदी तालाब में या जो हैंडपंप होते हैं वहां पर जाकर स्नान करते थे, लेकिन अभी ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है। रोज रोज नदी तालाब पे भी नहीं जाया जाता है, तो आप घर पर भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। जब हम घर पर कार्तिक स्नान करते हैं तब भी हम ठंडे जल से ही स्नान करते हैं। देखिए, कार्तिक स्नान पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले ही आप अपनी पथवारी बना लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक स्नान में पथवारी के पूजन का बहुत महत्व होता है। जहां पर आपकी तुलसी जी है वहीं पर अपनी पथवारी बना लो, ताकि दोनों पूजा साथ में ही हो जाए। तुलसी जी की भी पूजा हो जाएगी और पथवारी की भी पूजा हो जाएगी। तो देखिए, आप चाहे तो आप ईंटों से पथवारी बना सकते हैं या कोई गमला लेके उसमें भी जौ बो के पथवारी बना सकते हैं। पारंपरिक तरीका यह है कि पहले ईंटों से ही पथवारी बनाते थे, इसलिए मैं ईंटों से बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो ईंट ली है उनको थोड़ा कलर कर लिया है ताकि वो अच्छी सी दिखे। तो इस तरह से देखिए 4 ईंट जोड़ के मैंने पथवारी बना ली है। आप कितनी भी ईंट ले सकते हैं, बड़ी पथवारी भी बना सकते हैं, या कोई गमला लेके उसमें फिर हम मिट्टी भरेंगे और जौ बो देंगे। साथ ही इसमें हम छोटी सी पथवारी के रूप में एक पत्थर का टुकड़ा रखते हैं जिसको हम पथवारी माता मानते हैं। तो इस तरह से हम पथवारी बना लेंगे। यहाँ पर हमारी तुलसी जी हैं। अब हम पूरे कार्तिक के महीने में इस पथवारी का और तुलसी जी का पूजन करें। अब शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद हम अपनी तुलसी जी और पथवारी के पास आ जाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई कर लेंगे, क्योंकि जहां भी हम पूजा करते हैं वहां पर पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर भगवान विष्णु, तुलसी जी और पथवारी माता का पूजन करेंगे। कार्तिक के महीने में आप चाहे देसी घी का दीपक जला सकते हैं, आप चाहे तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कार्तिक स्नान में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, तो सुबह जब हम पूजा करते हैं उस समय पर हम कहानियां सुनते हैं। कहानियां कौन कौन सी सुननी है उनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो यहाँ पर तुलसी जी की, लक्ष्मी जी की, लपसी तपसी की, नगर बसेरे की बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं। रोजाना आप सारी कहानियां नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2-2 कहानियां करके भी आप सुन सकते हैं, यानी 2 कहानी आज सुन ली, 2 कहानी कल सुन ली, इस तरह भी आप सुन सकते हैं। तो कहानी हमें जरूर सुननी है। और आप चाहे तो आप कार्तिक महात्म्य का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की कहानियां सुनना जरूरी होता है, तो कहानी आप जरूर सुनिएगा। उसके बाद आप भजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से सुबह हमें पूजा करनी है। कार्तिक के महीने में शाम के समय भी हमें तुलसी जी के सामने एक दीपक जरूर जला। शाम के समय ज्यादा पूजा नहीं होती है, सिर्फ हम दीपक जला देते हैं। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में हमें पूजा करनी होती है। अब बारी आती है व्रत की। व्रत कैसे करते हैं? तो देखिए, कुछ लोग कार्तिक के पूरे महीने के व्रत करते हैं, यानी पूरे महीने सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। आप चाहें तो पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने के व्रत ना भी कर पाए और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक के महीने में आप 5, 7 या कम से कम 2 व्रत तो जरूर कीजिएगा। अब कौन से व्रत करने हैं वो आप देख लीजिए। आप चाहें तो आप गोपाष्टमी का, आंवला नवमी का व्रत कर सकते हैं। आप चाहे आप कार्तिक मास में जो एकादशी आती हैं उन एकादशियों का व्रत कर सकते हैं, या आप चाहे तो कार्तिक के महीने में जो रविवार आते हैं रविवार का भी व्रत आप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में कम से कम 2 व्रत आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है दान की। तो देखिए, कार्तिक के महीने में दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में जो हम दान करते हैं वो दान अनंत गुना होकर हमें मिलता है, इसलिए कार्तिक के महीने में दान जरूर किया जाता है। और सबसे बड़ा दान है दीप दान। कार्तिक के महीने में
जितना हो सके उतने दीपदान आप कीजिएगा। सुबह हम तुलसी जी में दीपक जलाएंगे, शाम को तुलसी जी में दीपक जलाएंगे, तो 2 दीपदान तो हमारे रोजाना हो ही जाएंगे। इसके बाद आप जो कार्तिक के मुख्य दिन आते हैं, जैसे आंवला नवमी के दिन आप दीपदान कर सकते हैं, गोपाष्टमी के दिन दीपदान कर सकते हैं, एकादशी के दिन दीपदान कर सकते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान कर सकते हैं, दिवाली के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन आते हैं कार्तिक में, उन दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में अन्नदान का भी बहुत महत्व होता है, तो आप भोजन भी दान कर सकते हैं, चावल, गेहूं या जो भी अन्न आप दान करना चाहिए वो दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, जो भी चीज़ बन सके वो चीज़ें आप दान कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो दान करते हैं ना वो अनंत गुना होकर हमें मिलता है, तो आप दान जरूर कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है भजन की। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का भजन चिंतन किया जाता है। तो कार्तिक के पूरे महीने में आप भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा और सुबह जब हम पूजा करेंगे उसमें हम कहानियां सुनते हैं, आरती करते हैं, वो सब भजन का ही स्वरूप होता है। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु भगवान का हम चिंतन करते हैं। आपको पूरे दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना होता है। इस तरह से भजन हो जाएगा। तो स्नान, पूजा, दान, व्रत और भजन ये सब हमने कर लिए हैं। तो ये तो वो चीजें हैं जो कार्तिक के महीने में हमें जरूर जरूर करनी चाहिए। जो भी कार्तिक स्नान करते हैं वो कार्तिक के महीने में इन 5 नियमों का पालन जरूर जरूर करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो कार्तिक के महीने में अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। कार्तिक के महीने में प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में मांस, मदिरा या तामसिक जो चीजें होती हैं इन सब का सेवन नहीं किया जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था, इसलिए कार्तिक के महीने में मछली का भी सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग मछली खाते हैं वो कार्तिक के महीने में मछली ना खाएं। यानी कि कार्तिक के महीने में शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल की मालिश करना भी वर्जित होता है। आप सिर पर थोड़ा बहुत तेल लगा सकते हैं, लेकिन अपने शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी है। और ये तो आप जानते ही हैं कि कार्तिक के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कार्तिक के महीने में हमें नहीं करने चाहिए। तो कुछ लोग तो कार्तिक के महीने में जमीन पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कोई संकल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए जिस बिस्तर पर भी आप सोए वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में जो भी तुलसी जी का पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आप भी इस बार कार्तिक स्नान जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक स्नान करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान से नियम है। नियमों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ करना है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कार्तिक स्नान का उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, या आप चाहें तो लास्ट ईयर का वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उद्यापन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी संकल्प तभी पूर्ण होता है जब हम उसका उद्यापन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान के विषय में बनी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।